हम 1932 के खतियान की बात करते हैं। हाउस के अंदर बोलता है कि इसमें महोदय महोदय इसमें हम लोग का भी नाम सम्मिलित किया जाए। भाजपा का मानना है कि झारखंडी मुसलमान आपके लिए सौतेला बेटा है और बांग्लादेशी दामाद। जो खुद कहते हैं कि ये तुष्टिकरण करते हैं यहाँ की सरकार या भारत की सरकार या कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं या गठबंधन की सरकार करते हैं, ये तो अपना अंदर में झांकने की बात है। बाबूलाल जी, सुंदर पहाड़ी आपके संथाल का दौरा पे हैं इन दिनों। मलेरिया जो क्षेत्र पीड़ित है वहाँ गए हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँच रहा, डीसी और प्रशासनिक अधिकारी को छोड़ दे तो वो तो मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग मलेरिया हो ना हमको, इस डर से आप लोग नहीं जा रहे हैं। 2022 में हमारा पास जितना आवेदन आया ऑलमोस्ट हम लोग उतना आवेदन हम लोग फुलफिल कर चुके हैं। तो अगर ये कहते हैं आंकड़ा है, आराम से बैठे, हम आंकड़ा उनको दिखा देंगे। भाजपा आरोप लगा रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री की सभा नहीं होने देने के लिए सरकार पूरा एड़ी चोटी एक कर देती है और चंगाई सभा पूरा भीड़ जुटा के करती है। बोलिए, ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है सरकार? क्या सनातन विरोधी है सरकार? प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी आगे है, आगे रहेगा, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहते हैं लोगों को दिल और दिमाग है। जब वोट के समय आएगा दिलो दिमाग से सोचेंगे। तुष्टीकरण में ये सरकार इतना आकंठ डूबी हुई है कि नहीं चाहती कि सनातन धर्म का कोई गुरु आकर यहाँ पर अपने शिष्यों को प्रवचन दे। ऐसा ही कुछ हाल बांग्लादेशियों को लेकर भी है। ये सारे आरोप बीजेपी के हैं वर्तमान सरकार पर, और वर्तमान सरकार के मंत्री हमारे साथ आलमगीर साहब हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री की सभा नहीं होने देने के लिए सरकार पूरा एड़ी चोटी एक कर देती है और चंगाई सभा पूरा भीड़ जुटा के करती है। बोलिए, ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है सरकार? क्या सनातन विरोधी है सरकार? देखिए, कुछ लोग जो है राजनीति करते हैं धर्म को आगे ले जाकर, और धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिए। उसका अपना एक आस्था है, लोग उसके अपने दिलों से, अपना समर्पित भावना से जो जिसको पूजा करते, जिसको मानते वो माने। ये देश का ही परंपरा है, लोकतंत्र भी यही, जो हमारा लोकतंत्र का जो ढांचा भी है यही बात है। जहाँ तक बोले कि वर्तमान सरकार जो है यहाँ पर सभा करने नहीं दे रहा है। 3 एग्जाम्पल है। पहले गिरिडीह में आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं आने दिया, फिर बागेश्वर धाम की सभा धनबाद में होनी थी, ढुल्लू महतो जी आयोजक थे, वहाँ नहीं होने दिया, फिर पलामू में होने वाले थे, वहाँ नहीं होने दिया। देखिए, ये तो जानकारी मुझे है ही नहीं, अब जानकारी दी है। हम जो हिंदुस्तानी है, सर्वधर्म को हम लोग सम्मान करते हैं। सभी धर्म के लोग अपना अपना प्रवचन करने के लिए आते हैं और हम लोग कभी उसका विरोध नहीं करते हैं। और जीरा प्रशासन एनओसी नहीं दे रहा है, नहीं करते हैं। इस बात को जब उभर कर आया तो हम यही बोलेंगे कि हम जो है राजनीति कांग्रेस से करते हैं, व्यक्तिगत भी मेरा अवधारणा है, और जहाँ से हम आते हैं वो लोग भी हमें जानता है। हमारा यही है कि ये देश जो है सभी का आचार व्यवहार, पूजा अर्चना, संघवादी स्थापन करना, कहीं भी यहाँ पर किसी का व्यवधान करने का उचित नहीं होता है। इस बात को आपने उठाया है, गठबंधन की सरकार है, उसके एक सदस्य भी हम मंत्री भी हैं, निश्चित तौर पर इस चीज़ को हम गंभीरता से लेंगे, बात भी करेंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो आरोप सही है ना सर, जब भीड़ ही एक वजह है तो चंगाई सभा जो सिमडेगा में हुआ, अभी इतना लाखों का भीड़, तो वहाँ बिहार में हो जा रहा है, हर दूसरे स्टेट में हो रहा है, बोले बागेश्वर धाम का यहाँ क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं उस पर हमारा यही विचार है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो कहीं भी, आप अभी 4-5 राज्य में चुनाव हुआ, वो कभी काम की बात तो करते नहीं कि हमने ये काम किया है, आगे ये काम करने जाएंगे।
ये बात तो बोलते ही नहीं। अभी कुछ जगह पर अभी गारंटी वाला देने के काम खाली बात जब कांग्रेस ने किया तब शुरू किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खुद कहते हैं कि ये तुष्टिकरण करते हैं यहाँ की सरकार या भारत की सरकार या कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं या गठबंधन की सरकार करते हैं, ये तो अपना अंदर में झांकने की बात है। वो अपने को महसूस करे, जाने, समझे, बूझे, तब किसी पर आरोप लगाए। जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, प्रोपेगेंडा करे। अब हम लोग सर्वधर्म में विश्वास करते हैं, सभी का आस्था की बात है, किसी का आस्था में ठेस नहीं पहुँचे। सर्वधर्म की जब बात हम करते हैं, सब मिलजुल कर हम लोग हर चीज़ को संभव करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले भी एक नहीं कहे तो यहाँ पर अच्छा स्वभाव हुआ है, तो कहाँ क्या गठबंधन की सरकार इसको रोकी है। निशिकांत दुबे जी ने कहा है कि आलमगीर साहब संभवतः अगले उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस की तरफ से गोड्डा लोकसभा का। क्या ये बात तो सत्य है? देखिए, अभी तक ना कोई हमारा दिलो दिमाग में है, ना कभी हमने कहा है कि हम गोड्डा लोकसभा चुनाव लड़ने जाएंगे। हमारा है वहाँ एक नहीं तीन कैंडिडेट वहाँ का है, उन्हीं में से कोई कैंडिडेट बनकर आएंगे, यही हमको संभावना वही है। मेरी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि नेताओं का आपस में बात होता है ना, कभी बात हुआ हो कांग्रेसी नेता से? नहीं, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा दिली ख्वाहिश भी नहीं है, और तो जानते हैं कि हम बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं है। हम लास्ट इलेक्शन ही हम ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन हमारे चाहने वाले जो इस क्षेत्र से लड़ते वही लोग हमको कहा है। और मैंने कभी भी ना लोकल लीडर से ना सेंट्रल लीडर से कभी भी इस बात को हमने नहीं कहा। उल्टे हमने यही बात बोले कि वहाँ पर एक नहीं 3 कैंडिडेट वहाँ पर है, उन्हीं में से जो बेहतर होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। तो लेकिन वो 3 कैंडिडेट का तो आपस में रस्साकसी है ना। अब फुरकान जी हो गए, प्रदीप यादव जी हो गए, पार्टी में दीपिका। देखिए, किसी भी पार्टी में चुनाव के पहले रस्साकसी होता है, लेकिन उम्मीदवार एक ही तय होता है, एक ही आदमी को टिकट दिया जाता है, एक ही आदमी को सिंबल दिया जाता है। वो कोई मैटर नहीं है। रस्साकसी चुनाव के पहले, नामांकन के पहले बहुत चलता है। सभी दल में, सभी पार्टी में इसी तरह का घटना घटती रहती है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, हम वहाँ से बहुत दूर है, वो सब कभी सोचे भी नहीं। बाबूलाल जी, सुंदर पहाड़ी आपके संथाल का दौरा पे हैं इन दिनों। मलेरिया जो क्षेत्र पीड़ित है वहाँ गए हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँच रहा, डीसी और प्रशासनिक अधिकारी को छोड़ दे तो वो तो मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग मलेरिया हो ना, हमको इस डर से आप लोग नहीं जा रहे हैं, और वो पहाड़ चढ़ के गए हैं वहाँ पे। दूसरी बात, और पूरी सवाल ले लीजिए, वो कह रहे हैं भाजपा का मानना है कि झारखंडी मुसलमान आपके लिए सौतेला बेटा है और बांग्लादेशी दामाद की तरह है, इसीलिए ट्वीट कर रहे हैं। वो रजरप्पा में जो घटना घटी बच्चों के साथ मारपीट, वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत किसी धर्म विशेष का नारा नहीं लगाने के चलते पीटा गया। तो बोल रहे सरकार ये सब काम क्यों नहीं कर रही है? और ये जो घर घर बोल रही है कि सरकार आपके द्वार बताए कि पिछले बार में 2 बारों में क्या आंकड़ा था, कितना आया आवेदन, कितना सॉल्व किया। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, उस पर तो किसी भी ऑथराइज नहीं है। जो वो बोल रहे हैं तो इसके लिए उसका मुंह में टेप लगा दो, ये तो होता ही नहीं है। लोकतंत्र में है, सब कोई अपना अपने बातों को रखते हैं, और ये बात रखने के बाद 5 साल के बाद चुनाव प्रक्रिया में फिर गुजारना पड़ता है। बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में क्या हुआ है, हम पाकुड़ का ही आपको बता रहे हैं। पाकुड़ में 2021 में पहली बार सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम किया गया। उस कार्यक्रम में हमको लगता है कि 1 लाख कितना आवेदन पड़ा था, और उसमें हम लोग करीब 13,000 या 15,000 आवेदन जो हमको मिला था, वो आवेदन मिला था वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन का। उसको देखते हुए हम लोग सर्वजन पेंशन जो है चालू कराए। 2022 में हमारा पास जितना आवेदन आया, ऑलमोस्ट हमने उतना आवेदन हम लोग फुलफिल कर चुके हैं। तो अगर ये कहते हैं
आंकड़ा है, आराम से बैठे, हम आंकड़ा उनको दिखा देंगे। बाबूलाल जी तो घूमते फिर रहे कि पहाड़िया का अनाज खा जा रही है सरकार, ये वर्तमान सरकार बोल रहे तथ्य है, पहाड़िया तक अनाज ही नहीं पहुंच रहा जनजातियों तक। कैसे बचेंगे जनजाति? आदिवासियों को अधिकार दिलाने की जरूरत है। झारखंड में एक इतिहास है, दूसरे राज्य का, इस राज्य का अगर तुलना हम करते हैं, जब चारों तरफ महामारी फैला हुआ था, उस रीजन में एक भी आदमी, चाहे पहाड़िया हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी भी लोग का मौत का एक सूचना आप नहीं दे सकते। तो हमारा खाली बोलने से नहीं होता है, केवल बोले प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी आगे है, आगे रहेगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहते हैं, लोगों को दिल और दिमाग है, जब वोट के समय आएगा दिलो दिमाग से सोचेंगे कि पहली सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, वर्तमान सरकार हमें क्या किया है, तब आकलन करके वो वोट डालेंगे। और बहुत जल्दी नहीं है, 2025 में तो आपको साफ हो जाएगा सब कुछ, 24 एक साल की बात है। इसलिए जितना भी चिल्लाए कुछ नहीं, ये सरकार, हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार है। ये सरकार हर तबके, हर चीज़ों पर माने चिंतन मंथन करके एक प्लान चॉक आउट करके काम किया। हम एक एक चीज़ को आपको गिना सकते हैं कि जहाँ पर ये महसूस हुआ कि ये अगर हम करते हैं तो यहाँ को लोगों को सबसे बेहतर हमें फ़ायदा दे सकते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम बात बताते हैं कि आज कनेक्टिविटी से क्या फ़ायदा हुआ। आज जो हम गांव-गांव से कनेक्टिविटी जोड़े, जिस गांव में लोग किसी तरह अपना फसल उपजाते थे, उसको माथा पर, ठेला पर ले जाकर किसी दुकान में, किसी गल्ला के दुकान में कहीं पर उसको बेचना पड़ता था, या दूसरे कोई जाता था तो उन्हें पौने दाम में लेता। आज वहाँ पर डायरेक्ट उसके पास जो है, जो खरीदने वाला है, एजेंसी है, जो भी है, उसके घर तक पहुँचता है, तो 10% उसको मिलता है। तो इसीलिए हम लोग कनेक्टिविटी में जोर लगाए। फिर हमने देखा कि आज झारखंड की जो बच्चियाँ हैं, जैसे ही 16-17 साल की होती है ड्रॉप आउट कर जाती है। तो कैसे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग जो एक सावित्रीबाई जो योजना हम लोग चलाने के काम किया है, तो वो योजना के तहत हमने ये सुनिश्चित किया कि हम क्लास 2 पर तक हम इसको पढ़ाएंगे और हम इसको 40,000 6 किस्तों में हम देने के काम करेंगे। ठीक उसी तरह आपको हम बता रहे हैं, ये ग्राम गाड़ी योजना हम लोग चला रहे हैं। आज वहाँ के लोग, तो सड़क तो हम बना दिए, लेकिन सड़क बना देने के लिए सब आदमी के पास साधन नहीं है। तो आज हम लोग गाँव में जिला आने के लिए, प्रखंड आने के लिए हम लोग बस सेवा भी शुरुआत करा रहे हैं। और उसमें जो है सीनियर सिटीजन हो गया, स्कूल के स्टूडेंट हो गया, या कोई बीमारी है, तो उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर, यहाँ के आदमी को बेहतर सुविधा देने के प्रयास हम लोग ने किया। उसके बाद आप सुन लीजिए, ये तो आंसू बोल रहा है, ठीक है, आंसू बोल रही है कि जब मेरा कॉपी ही करना था तो 2000 से ही करना था, 19 से ही मेरा कॉपी करके गाड़ी वाला योजना शुरू। यही लोग तो बर्बाद कर। सुनिए, तब एक बात बोले, हम 1932 के खतियान की बात करते हैं, हाउस के अंदर बोलता है कि इसमें महोदय इसमें हम लोग का भी नाम सम्मिलित किया जाए, और सब सर्वसम्मति से 1932 खतियान विधानसभा से पारित होता है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, बाहर में आकर बोलेगा तो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है। हम बोलते हैं कि हमने ओबीसी, जब बिहार से अलग होकर हम आए थे, हमें 27% आरक्षण मिलता था ओबीसी को, लेकिन यहाँ पर 14%। अब तुम चिल्ला रहे हो, अरे तुम्हारा रीजन में हुआ, आपके रीजन में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व किया उनके रीजन में हुआ, वो क्यों नहीं बोल रहा है? जो हमारा रीजन में जो बिहार से हमें मिला था उसको हम काट कर उसको 14% किया। अब तुम चिल्ला रहे हो, तुम काटने के बाद हम बनाने की काम कर रहे हैं, हम जोड़ने की काम कर रहे हैं, हम बढ़ाने की काम कर रहे हैं, ये हमारे काम है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि समय आएगा, हम भी भेफू बजाएंगे, दूसरे पार्टी की भेफू बजाएंगे, और समय आएगा जनता चुनेगा, जो सही काम करेगा
वही काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करते हैं, प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं। शुक्रिया। लगभग हर सवाल का जवाब आलमगीर साहब ने दिया। विपक्ष के अपने आरोप है, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। दोनों के बीच जनता किसके बात पे ज़्यादा विश्वास करती है वो चुनाव परिणाम में ही पता चलेगा। तब तक इंतज़ार कीजिए और नेताओं का भाषण जरूर ध्यान से सुनिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.